नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। ये एक विषैला पदार्थ होता है, टॉक्सिन होता है, जो प्यूरिन नामक एक एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर। जब उसकी बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो किडनी उसे बाहर नहीं निकाल पाती। तो होता क्या है, वो हमारे जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है और फिर वो दर्द होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, और धीरे धीरे यही दर्द गठिया में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसका शुरू में उपचार ना किया जाए, अपने खान पान को बदल के, अपनी दिनचर्या को बदल के, नहीं तो ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर। यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? ज्यादा दालें लेने से, ज्यादा प्रोटीन लेने से, ज्यादा मछली खाने से। जिन खाद्य पदार्थों में प्यूरिन ज्यादा होता है, शराब, बियर, फ्रुक्टोज, ज्यादा फल खाने से, क्योंकि फ्रुक्टोज कहाँ होता है? फलों में होता है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, बेकरी खाना, बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लेना, शारीरिक एक्टिविटी कम हो, मोटापा, कम पानी पीना। कम पानी पीने से भी यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। हम कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जो जिनको करने से बिना दवा के हम इसे इसे कम कर सके। पहले हम बात करते हैं कुछ हस्त मुद्राओं की। सबसे पहली जो हस्त मुद्रा है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अपान मुद्रा। अपनी बीच वाली दोनों उंगलियों को, ये मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को अपने अंगूठे से टच करके इस प्रकार बैठ जाए। इस प्रकार देख ले, ध्यान से देख लें इसको आप, इस फिगर को, और सीधे बैठना है, लंबे गहरे श्वास लेनी है। ये जो अपान मुद्रा है ना, ये जो हमारे शरीर के अंदर अपान वायु है, वो जो निचले हिस्से में यहाँ चलती है, वो यहीं से हमारी सारी गंदगी को, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकाल फेंकती है। कब्ज नहीं होने देती, यूरिन नहीं रुकने देती। ये अपान मुद्रा, ये नीचे की ओर सारी चीजों को ले जाते हैं। जो भी गंदगी शरीर के अंदर जमा होती है उसको हर जगह से, हर नस नाड़ी से, हर जॉइंट से निकालकर बाहर फेंकती है। अगर इसका अभ्यास हम 10 से लेकर 15 मिनट प्रतिदिन करते हैं, सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो, पर खाली पेट होना चाहिए। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। उसको करना कैसे है? ये अपनी जो पहली तर्जनी है उसको अपने अंगूठे से इस प्रकार दबा लेना है, सीधे बैठ जाना है, लंबे गहरे श्वास लेने हैं, ध्यान श्वासों पे लगाना है। ये शरीर के जितने भी दर्द हैं, जहां जहां हमारे शरीर के अंदर वायु रुकती है वही दर्द होता है, उन दर्दों को दूर करती है। ये एक ऐसी मुद्रा है, इसको बैठकर, चलकर, लेटकर कर सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं, चलते चलते कर लो। अब फिर भी समय नहीं है चलते चलते, तो लेटे हुए कर लो। अगर ज्यादा बढ़िया लाभ लेना चाहते हो, बैठकर सुबह जिस प्रकार मैं बैठा हूं ऐसे बैठ जाओ। अगर बैठने की पोजीशन में, तो चेयर पे बैठ जाओ, कर लो इसे, इसको दबा कर रखो, आपके दर्दों को खत्म। जलोदर नास्क मुद्रा, ये भी जमे हुए चीजों को जल से, यूरिन से बाहर निकालती है। इसका अभ्यास कैसे करना है? इस प्रकार अपने लास्ट फिंगर को, लिटिल फिंगर को अंगूठे से टच करके इस प्रकार बैठ जाना है, लंबे गहरे श्वास लेने हैं, लिटिल फिंगर को अंगूठे से टच करना है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, इस प्रकार। जल को नहीं रुकने देती, ये पेट नहीं फूलने देती, यूरिन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के द्वारा ही बाहर निकलेंगे।
यूरिन कम आता हो तो इस प्रकार कर दिया करो, ज्यादा आता हो तो ऐसे दबा लिया करो, इसको कंट्रोल करती है उसको। ये इस प्रकार जलोदर नास्क मुद्रा, वर्ण मुद्रा, जल मुद्रा, कई नाम है इसके। इसका अभ्यास भी 10 से लेकर 15 मिनट हर रोज करें, और आपकी ये जो यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे शरीर से निकलनी शुरू हो जाए। हम बात करते हैं किन किन आसनों को करने से हम इस से छुटकारा पा सकते हैं। पहला है पवन मुक्तासन। ये शरीर के अंदर बढ़ी हुई पवन को रिलीज करता है, विंड रिलीज आसन भी कहते हैं, पोज कहते हैं, विंड रिलीज। करना कैसे है, इस प्रकार लेट जाओ आप ऐसे, जैसे मैं लेटा हूं सीधे, एक टांग को अपने दोनों हाथों से पकड़े और अपने नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें। ये दोनों तरफ से 5-5 बार कर ले। अब दूसरी टांग से इस प्रकार ऐसे कर ले, श्वास को बाहर निकाल कर रोकना है ऐसे। ये कर ले। एक आसन और है, वो खाना खाने के बाद किया जाने वाला आसन वज्रासन। इस प्रकार बैठ जाया करें खाना खाने के बाद। हर किसी को ये नियम बना लेना चाहिए बस अपनी जिंदगी के अंदर कि हमने खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। टांगों का दर्द, बढ़ा हुआ पेट, वेट सब खत्म होंगे, और जो बढ़ा हुआ आपका यूरिक एसिड है वो भी खत्म होगा। क्यों? खाना अच्छे प्रकार से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये किया करो। एक आसन है अर्ध मस्तेंद्र आसन। इस प्रकार बैठ जाओ ऐसे, और अपनी एक हाथ ऐसे रख लो और इसको ऐसे, अर्ध मस्तेंद्र आसन। बहुत लाभ है इसके। मस्तेंद्र मुनि किया करते थे, वो इस पोजीशन में बैठा करते, इस प्रकार ऐसे। ये फिर दूसरी टांग से कर लो ऐसे, एक हाथ यहां, अपने इसको ऐसे करके अपनी टांग को पकड़ ले। ये बैठ जाएं, लंबे गहरे श्वास लें, जितनी देर बैठ सकते हो बैठे इसमें। ध्यान में जरूर बैठा करो। इस प्रकार बैठ जाओ, ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाओ ऐसे, जैसे मैं बैठा हूं। पद्मासन लगा लो अगर लगा सकते हो तो, जैसे मैं लगा रहा हूं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। नहीं कर सकते, चेयर पे बैठ जाओ। चेयर पे बैठ के आप इसको आराम से कर सकते हो। कमर सीधी, गर्दन सीधी। ध्यान श्वासों पे लगाना है। ध्यान अपने गुरु या अपने आराध्य पर लगा ले। किसी मंत्र का जाप कर ले, जैसे आप शिव भक्त हो, आजकल शिव जी के भी दिन चल रहे हैं। ओम नमो शिवाय का मंत्र का जाप कर लो। ओम नमः शिवाय। श्वास को अंदर ले जाते हुए ओम, बाहर निकालते नमः शिवाय। अंदर श्वास ले जाना शॉर्ट, और जो बाहर निकालना है वो लॉन्ग। एक शवासन का अभ्यास किया करें। कहने में आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। शवासन, लेटना, फिर अपने आप को अपने शरीर से बाहर निकालना, योग निद्रा में ले जाना अपने आप को। जागृत अवस्था में अपना ध्यान अपनी चेतना पर लगा लेना, और इस शरीर से बाहर निकलकर ही दूर निकल जाना। यही ध्यान है, यही शवासन है। अगर ये चीजें हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, वी कैन लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। अब बात करते हैं क्या आहार लें। लौकी, तोरी, टिंडे, जितनी भी ये इस परिवार की फसलें हैं, सब्जियां हैं, वो लें। करेला लें, तोरी लें, जैसे तोरी है, करेला है, तोरी है। नींबू पानी पिए। विटामिन सी जितना ले सकते हो ज्यादा से दे ले। खट्टे फल खाएं,
आंवले का जूस लें, गेहूं का ज्वारे का जूस, गेहूं को उगा लें किसी गमले में, और जब वो छोटी छोटी हो जाए इतनी 6 इंच की, तो उसे उखाड़ें, मिक्सी में उसका जूस निकाल कर पी लिया करिए। ये तो कहते हैं कैंसर को भी खत्म कर देता है ये गेहूं के ज्वारे का जूस। ये नहीं खानी चाहिए, दालें ना खाओ, एक मूंगी की दाल को छोड़ के, उसको ले सकते हो होल, ग्रीन मूंगी, या दली हुई या साबुत। और दालें कम से कम लो, मीट कम से कम, मीट अगर जो मीट खाते हैं वो ना ही खाएं। अगर आपने मशरूम मत खाएं, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट मत ले। अगर कोई मजबूरी है कभी ले लो। ये जो तली हुई ज्यादा चीजें हैं, जंक फूड है, बाजार पे मिलती हुई, रेडियो पे मिलता हुआ सामान मत खाओ। इन्हीं के कारण तो हमारा ये जंक फूड के कारण तो हमारा ये जो सिस्टम गड़बड़ा। अगर आप कोई यूरिक एसिड की दवा ले रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके साथ साथ जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको अपनी रूटीन में शामिल कर लो। जो ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं लेते रहे, उसके साथ साथ इन चीजों को शामिल करने से आप अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुशियां बांटते रहें। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।